सोच कर देखो, अगर आपसे कोई बोले कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी सैलरी से नहीं लोन लेकर जिंदा रहते हैं, तो पहले तो हंसी आएगी, फिर आप बोलोगे उल्टा पैदा हुआ था क्या। ये है मिस्टर भल्ला। रहने वाले तो ये दिल्ली के हैं, पर पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इनका नाम है। करोड़ों के एम्पायर, 800 गज का घर, 5 लाख के डिनर और 20,000 के हेयर कट, भल्ला जी सब अफोर्ड कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप उनका आईटीआर देखोगे तो उनकी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए है। पर सोचने वाली बात ये है कि जो आदमी करोड़ों रुपए उड़ाता है वो 50,000 की सैलरी में कैसे जिएगा। सिंपल बात है, भल्ला जी वो गेम खेल रहे हैं जो हम और आप जैसे आम आदमी सोच भी सकते। और ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वही स्ट्रैटेजी है जो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन यूज करते हैं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने के लिए। और इसी के थ्रू वो एक लैविश लाइफ जीते हैं, वो भी बिना टैक्स दिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मनी माइंडेड को सब्सक्राइब जरूर करिए। सच बोले तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा मतलब सैलरी होती है जो हर महीने अकाउंट में आती है। काम पे जाओ, 60-70 हजार की इनकम कमाओ, फिर इसमें जीएसटी, शॉपिंग, खाने पीने का खर्चा निकालो। महीना 28 दिन का हुआ तो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए और ऐसे ही लाइफ निकल जाती है। पर अमीर लोग ऐसे नहीं जीते, वो इनकम नहीं कमाते, वो कमाते हैं एसेट्स। जैसे पिछले साल भल्ला जी के लॉजिस्टिक बिजनेस ने 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तब भी उन्होंने कंपनी से कुछ भी नहीं लिया। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन डबल हो गई, पर उन्होंने तब भी अपना एक शेयर भी नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही वो कंपनी का स्टॉक बेचेंगे उन पे उन्हें टैक्स देना होगा। जब तक वो इस कंपनी का स्टॉक नहीं बेचेंगे उनको टैक्स नहीं देना होगा, और इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स। और यही है अमीरों की स्ट्रेटेजी का स्टेप 1। भल्ला जी ने 2012 में दिल्ली में 5 करोड़ का बंगला खरीदा था और आज उसी की वैल्यू 25 करोड़ है, लेकिन भल्ला जी ने उसे कभी नहीं बेचा। और ऐसे ही उन्होंने स्टॉक मार्केट में 20 करोड़ रुपए लगाए और आज उनका पोर्टफोलियो 60 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन जब तक वो ये सेल नहीं करते उनका पैसा पेपर वेल्थ ही है, वो भी टैक्स फ्री। और तो और उन्होंने फार्म लैंड स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ये सारे के सारे अप्रिशिएटिंग एसेट्स है और इन सब में उनका पैसा कंपाउंड होता रहा है, वो भी टैक्स फ्री। अब आप ये बोलोगे कि ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी जीने और घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। पर ये बोरोइंग आम लोगों से अलग है। जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लोन लेता है। सैलरी 50,000 की है पर लोन 50 लाख का। इसके प्रिंसिपल भरने में ही उम्र निकल जाती है और इंटरेस्ट में वो लोन का डबल अमाउंट दे देता है। पर जब भल्ला जी को छतरपुर में 5 करोड़ का फार्म हाउस लेना था तो उन्होंने अपना 30 करोड़ का प्रॉपर्टी पेपर बैंक के सामने रखा और बैंक ने उनकी 50,000 इनकम प्रूफ पर 15 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, वो भी सिर्फ 7% के इंटरेस्ट रेट पर। क्यों? क्योंकि भल्ला जी एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं। उस पैसे से फार्म हाउस लेते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं या फिर वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक के लिए भल्ला कोई बोरोवर नहीं, पार्टनर है। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 80 करोड़ के एसेट्स हैं। और फिर जब उनके एसेट्स की वैल्यू और बढ़ती है तो फिर वो उसी बैंक से रीफाइनेंस करके और लोन ले लेते हैं। इस सब में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोन उनकी इनकम नहीं है, इसीलिए ये सारा पैसा टैक्स फ्री है। और इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करें तो अगर लोन इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के अगेंस्ट लिया गया है तो उसमें टैक्स कंसेशन मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे ये लोन कभी तो रीपे करना होगा। यस, आप सही सोच रहे हो। पर भल्ला जी ने अपने नाम पे एक 30 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा है। जब भल्ला जी नहीं रहेंगे तो इंश्योरेंस पे आउट से उनका लोन क्लियर हो जाएगा। और सबसे कमाल की बात, जो एसेट्स उन्होंने बेचे नहीं, जैसे 10 करोड़ के स्टॉक्स जो 50 करोड़ के हो चुके हैं, उनका घर जो अब ट्रिपल वैल्यू हो गया है, या वो 5 करोड़ का छतरपुर का फार्म हाउस जो 30 करोड़ का हो गया है। जो भी एसेट्स उनके नाम पे होते हैं उस पर किसी पर भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता और वो सब उनकी फैमिली को मिल जाता है बिना टैक्स दिए। इनफैक्ट कई केसेस में एसेट की कॉस्ट बेसिस रीसेट हो जाती है। मतलब अगर उनकी फैमिली अगले दिन कोई स्टॉक बेचे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। स्ट्रैटेजी सिंपल है, एसेट्स बाय करो, उनके अगेंस्ट लोन बोरो करो एंड डाई विदाउट सेलिंग एंड पास ऑन एवरीथिंग टैक्स फ्री। और भल्ला जी की नेक्स्ट जनरेशन भी यही फॉलो करती है, बाय बोरो डाई। इसीलिए तो भल्ला जी जैसे लोग हमेशा अमीर रहते हैं और मिडिल क्लास लोग हमेशा टैक्स, लोन और इन्फ्लेशन के बीच जूझते रहते हैं। सिस्टम उन्हीं के लिए बना है जो गेम समझते हैं। अगर आप भी इस गेम को समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के साथ। टिल देन स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर।